सो द क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको पांचों स्टेटमेंट साइड में दिख रहे होंगे, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। समझ में आई बात? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। पहला है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइडेड नेगेटिव फ्लक्स। तो बात तो बेटा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। कैसे होता है भैया? देखो समझो बात को। अगर मैं किसी चार्ज को इसे रखता हूं और इसका गॉसियन सरफेस ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। सिंपल सी बात है। पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है और इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? छोटा छोटा। एरिया वेक्टर इधर की तरफ ही जाएगा, छोटा छोटा इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। गॉस लॉ के प्रूफ में तो पढ़ा ही होगा आपने। डी ए वेक्टर भी कैसे जाएगा? 3D ऑब्जेक्ट तो आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया बीच में? 0 डिग्री। फ्लक्स होता है बेटा ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। कॉस जीरो कितना हो जाएगा आपका? 1। यानी फ्लक्स कैसे निकलेगा? पॉजिटिव। हर एक साइड से फ्लक्स कितना निकलेगा? पॉजिटिव फ्लक्स। अब अगर यही पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, नेगेटिव चार्ज ले लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा बेटा आपका? अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा आपका? अंदर की तरफ। अब इसकी वजह से अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो वापस वही बात है, मगर ये 3D सरफेस, इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा भाई, है ना। इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा। तो बेटा इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुआ अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर हुआ बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 180। दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 180। तो फ्लक्स निकालोगे ई ए कॉस 180, कॉस 180 होता है आपका -1, तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस ई ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हो या चार्ज नेगेटिव हो तो फ्लक्स कैसा होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो इसमें तो यही तो बोला है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कब करेगी? जब नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ गई? तो ए वाला तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है, स्टेटमेंट बी है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी द सेम। ये भी सही बात है। अगर कोई क्यूब के अंदर दीवार पे, कोई अपना कमरा ही ले लो, ये कोई क्यूब है, इसके सेंटर पे क्या? कहीं भी, मगर इसके अंदर, कहीं भी अंदर इसके अंदर कहीं भी चार्ज रखो ना आप, तो सभी 6 के 6 फेस से फ्लक्स बराबर निकलेगा। कितना निकलेगा? एक फेस से, सिंगल फेस से कितना निकलेगा? Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लास में करवाया होगा आपको आराम से। अगर यही क्वेश्चन इसी में चार्ज जो है आपके किसी दीवार पे रखा होता, किसी दीवार पे रखा होता, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। क्योंकि फिर इस जिस दीवार पे ये रखा है उस दीवार पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। तो क्या जिस सरफेस पे ये रखा है चार्ज, उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेगी क्या? नहीं कर सकती ना। तो 5 फेज से इक्वल निकल सकता है, मगर इस एक फेज से नहीं निकलेगा। तो फिर अगर इसी स्टेटमेंट में चार्ज किसी प्लेन सरफेस पे रखा होता, किसी भी दीवार पे रखा होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। मगर कहाँ रखा है अभी हाल फिलहाल? सेंटर पे रखा है, तो हाल फिलहाल ये सत्य है। ठीक है, तो ए और बी तो सत्य है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो। तो सिंपल सी बात है ना भाई, गॉसियन सरफेस क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एफ नॉट। उसने बोला नो नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज अंदर कितना हो गया? जीरो। अगर नेट चार्ज ही अंदर जीरो हो चुका है तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। तो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज जीरो है तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो ही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है आपका। ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट डी है। तो भाई बाकी तीन सही हो गए तो डी गलत ही होगा, सिंपल सी बात है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। नहीं भैया, फ्लक्स जीरो होगा। तो ये फ्लक्स का फॉर्म डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। अगर किसी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो ही फ्लक्स होगा। उसके पैरेलल हो, उसके अलोंग हो, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर डी गलत है। तो डी कहाँ है? ओनली ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।